दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हालांकि ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए कई काम हो रहे हैं। इसके तहत 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिसके बनने के बाद राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ हो सकती है। एक कांटा टोली में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, दूसरा सीरम टोली से मेकॉन और तीसरा रातू रोड में एलिवेटेड फ्लाईओवर जो है वो बनाया जा रहा है। दोस्तों, राजधानी रांची में सबसे पहला फ्लाईओवर कांटा टोली में बनने की तैयारी शुरू हुई थी। काफ़ी लंबे समय से इस फ्लाईओवर का निर्माण का इंतज़ार लोग कर रहे हैं कि कब इस फ्लाईओवर में वाहनों की भाग दौड़ शुरू होगी, आवाजाही शुरू होगी, कब लोग अपने वाहनों को इस पर चला सकेंगे। कांटा टोली में जो जाम लगता है, जो कोकर से, बूटी मोड़ से लेकर रेलवे स्टेशन तक लगने वाले जाम से कब निजात मिलेगी लोगों को। लगातार इस पर कई अपडेट्स भी आते रहते हैं। पहले ये तैयारी थी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में इसे शुरू कर दिया जाएगा, सरकार की ओर से ये तैयारी चल रही थी, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में फिर एक नया डेट सामने आया है, लेकिन क्या इस डेट में भी फ्लाईओवर का ओपनिंग होगा, फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया जाएगा? दरअसल आपको बताएं कि अब झारखंड विधानसभा का चुनाव सर पर है। कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है, घोषणा हो सकती है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है, चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं झारखंड सरकार भी अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रयासरत है। लगातार कई योजनाएं को लागू की है, मैया सम्मान योजना भी उसमें शामिल है। उसी प्रकार से जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है कांटा टोली में, उसको भी उद्घाटन करने की तैयारी चल रही है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द उद्घाटन हो, लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एक नया डेट फिर सामने आया है। देखिए, आपको सबसे पहले दिखाएं कि रैंप की जो स्थिति है, कांटा टोली में जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, आप देखेंगे कि लगभग काम पूरे हो चुके हैं। जो कोकर की ओर रैंप उतरना है, उसका निर्माण कार्य जारी है। वो भी काम बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिनों में वो पूरे हो जाएंगे, चूँकि रात में भी काम अब चल रहे हैं। दूसरी ओर जो बहु बाजार की ओर रैंप उतरना है, वो रैंप लगभग कंप्लीट हो चुका है, वो भी कालीकरण भी हो चुकी है। बाकी साज सज्जा का काम जारी रहेगा और क्या क्या होना है यही आपको हम अपडेट्स में दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फ्लाईओवर का निर्माण है, इसके निर्माण हो जाने के बाद जो कोकर से रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग होंगे या रेलवे स्टेशन से निकलकर बूटी मोड़ जाने वाले लोग होंगे, उन्हें कांटा टोली सड़क का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वो सीधे सीधे योगदा सत्संग के पास से फ्लाईओवर में चढ़ेंगे और कांटा टोली शांति नगर जो पुल है, फ्लाईओवर पुराना पुल है, वहाँ के पास में वो उतर जाएंगे। ऐसे में जाम से निजात तो मिलेगी, आसानी से वो अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। वहीं कांटा टोली में भी जिनको बूटी मोड़ से जिन लोगों को नामकुम की ओर जाना है, उनके लिए भी परेशानी नहीं होगी। वो जो पुरानी सड़क है उसी को पकड़ करके कांटा चौक होते हुए वो अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बार बार लगातार होता रहा है हमेशा कि कब फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा, कब उद्घाटन होगा। कई डेट्स भी आ चुके हैं, लेकिन हम आपको अब फाइनल डेट्स बताने जा रहे हैं। दरअसल ये डेट जो है वो नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने अब जुडको को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक इस फ्लाईओवर का काम हर हाल में पूरा कर लें। अब दोस्तों, ये संभव भी नहीं है, चूँकि अभी खादगड़ा में रैंप जो बनना है, आमने सामने पुल के दोनों सिरे पर रैंप का निर्माण किया जाना है, लेकिन अभी रैंप का निर्माण नहीं हो पाया है। लेकिन जो नगर विकास सचिव ने अब निर्देश दे दिया है कि जो फ्लाईओवर है उसको वाहनों के चलने लायक बनाया जाए और उसके बाद उसका उद्घाटन करा दिया जाए। मतलब अब सरकार इस पोजीशन पे है कि जल्द से जल्द इसका उद्घाटन करके वाहनों की आवाजाही शुरू कर दिया जाए। हाँ, लेकिन अभी भी जो फ्लाईओवर के ऊपर में पोल लगने हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स के पोल लगने हैं, वो लाइट्स अभी लगने बाकी रहेंगे। जो रैंप खादगड़ा बस स्टैंड के पास बनना है
वो रैंप का निर्माण नहीं हो पाएगा, लेकिन सचिव की ओर से कहा गया है कि वो निर्माण कार्य फ्लाईओवर शुरू होने के बाद भी चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ इसे चलने लायक बनाकर ही अब जो जुटको है वो तैयारी करिए कि इसे चलने लायक बनाकर कि वाहन आसानी से चल सके, वाहन दौड़ सके, उसको शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्लाईओवर का काम अब काफ़ी बेहतर तरीके से हो चुका है। लगभग 75 या 80% भी कह सकते हैं कि आप पूरा हो चुका है। ऊपर में काम जो हो चुका है, लेकिन बीच में डिवाइडर बन चुके हैं, डक्ट बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये डक्ट जो है जितने भी वायर रहेंगे वो बीच में ही जाएंगे, क्योंकि जो प्रावधान किया गया है कि इस फ्लाईओवर के बीचों बीच में ही जो डिवाइडर है वहीं पर लाइट्स लगाए जाएंगे, ताकि दोनों सिरा के लोग आने वाले और जाने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ऐसे में ये जो डक्ट है, इसी डक्ट से ही वायर गुजरेंगे और फ्लाईओवर का में जो स्ट्रीट लाइट लगने हैं वो लग जाएंगे। इसके अलावा अभी अब रंग रोगन का काम भी शुरू होने वाले हैं। दीवारों को रंगा जाएगा, साइड वॉल को जो है वो रंग दिया जाएगा, तो ऐसे में इसकी खूबसूरती बढ़ भी जाएगी। हाँ, जो काम पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाएगा, हाँ, फिलहाल जैसे ही ये शुरुआत हो जाएगी, अगर इस महीने के लास्ट तक भी शुरू हो जाता है परिचालन इस फ्लाईओवर में, तो दिक्कत तब होगी कि वाहनों को अपने लाइट हेडलाइट के सहारे ही चलना होगा, क्योंकि जो स्थिति दिख रही है कि अभी स्ट्रीट लाइट का लगना, जो पुल के ऊपर में लाइट्स लगने हैं वो लगना अभी मुश्किल होगा। ऐसे में विभाग भी समझ रहे हैं, विभाग के अधिकारी जान रहे हैं और जुटको के पदाधिकारी भी जान रहे हैं कि ये अभी काम बहुत सारा संभव नहीं है, काम देर होगा। ऐसे में चाह रहे हैं कि किसी तरह से वाहनों की आवाजाही के लायक फ्लाईओवर को बना दिया जाए और इसका शुरुआत कर दी जाए, उद्घाटन करा दिया जाए। बाकी जो काम है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जल्द ही, यानी इस महीने तक या चुनाव की घोषणा से पहले ही हो सकता है कि आपके वाहन इस फ्लाईओवर पर दौड़ने लगेंगे। अगर ये दौड़ने शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो अभी जाम की स्थिति बन रही है कांटा टोली एरिया में या फिर आपको बहू बाजार एरिया में, वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलने लगेगा। जो रिजर्व वाहन होंगे या जो प्राइवेट वाहन होंगे वो आसानी से फ्लाईओवर को पास करके फ्लाईओवर के ऊपर से ही बहू बाजार चले जाएंगे या फिर बहू बाजार की ओर से पोखर की ओर आ जाएंगे। ऐसे में निश्चित रूप से काफ़ी राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि या फिर इसी टाइम पर शुरू हो जाता है फ्लाईओवर, उद्घाटन हो जाएगा, या फिर कोई तारीख पे तारीख मिलेगी। लेकिन जैसा जो काम कर रहे निर्माण कंपनी, उसके कुछ पदाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने नाम नहीं बताने पर, ना कैमरा पर कुछ बोलने से उन्होंने साफ कहा कि काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक चलने लायक बना दिया जाएगा। अगर ये स्थिति रही तो निश्चित रूप से आपके वाहन दौड़ेंगे, और अगर नहीं तो फिर कब तारीख मिलती है, कितनी तारीख मिलती है, हम आपको फिर आकर बताएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है, बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत साथ मिल रहा है, आप बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियो को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।